A very warm welcome to everyone on my YouTube channel that is Brilliant Bulb. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. सो जब हम ये इन सब्सटेंसेस से हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार टच में आते हैं बट हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा सॉल्ट है. तो वो चैप्टर हमें बताएगा, ये चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे हम पहचान सकते हैं. सो कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो इनको पहचानने के लिए, इनको आप पहचानेंगे कैसे? तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए इंडिकेटर्स होते हैं. सो देयर इज अ इंडिकेटर्स जो हमें बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है और बेस है. क्या है वो? सो जैसे इंडिकेटर्स के एग्जांपल लें तो फर्स्ट इंडिकेटर जैसे सब ये वाला सबको ही पता होगा, लिटमस पेपर. लिटमस पेपर क्या होता है? जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वो अगर रेड हो गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि उसमें एसिड है. अगर आप उसको ब्लू में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, दैट रिप्रेजेंट इट इज अ बेस, वो बेस कंटेन कर रहा है. ऐसे ही एक होता है मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है. और जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, किसी भी कंपाउंड में चेक करने के लिए डाल रहे हैं, तो ये रेड हो जाएगा, वो दिखाएगा कि वो एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करेगा. और अगर वो येलो हो जाता है दैट रिप्रेजेंट बेसिक नेचर, कि उसमें वो कंपाउंड बेसिक है. इज इट क्लियर टू यू? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जैसे टर्मरिक. इसको याद रखिए, नेचुरल इंडिकेटर के नाम से भी पूछ लेता है. नेचुरल है ये इंडिकेटर्स, ये सब सिंथेसाइज हैं, बनाए गए हैं, लेकिन ये नेचुरल है. टर्मरिक जैसे इसको ये बेस में रेड कलर रिप्रेजेंट करता है, बेस में रेड कलर शो करता है. जब आपकी आप देखते हैं कि आप खाना खा रहे हैं और आपके व्हाइट शर्ट पे कोई खाने का दाग गिर गया और जब आप उसको साबुन से साफ करते हैं, somehow it turns reddish color, red in color, so that represent the base it contain. So these are the indicators. I think सब साथ के साथ नोट करते हुए चल रहे हैं. टर्मरिक, इतने इंडिकेटर्स आई थिंक इनफ रहेंगे आप लोगों के लिए. बाकी अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में. पहले हम उठाएंगे एसिड. नाउ वी डिस्कस फर्स्टली एसिड. अब तक हमने अपनी छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि एसिड जनरली हम अब तक 7th 8th तक ये जानते थे कि दो सब्सटेंस विच आर सोर इन नेचर, जो चीजें खट्टी हैं दे आर एसिड इन नेचर. ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है दैट दे आर सोर इन नेचर, राइट. वो खट्टे होते हैं. अब वी आर नाउ इन 10th स्टैंडर्ड, सो हमें उसके हिसाब से भी पढ़ना है. एसिड खट्टे होने के साथ साथ इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दे रिलीज H आयन इन aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अगर आप किसी भी एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो आयन रिलीज कर रहा है H प्लस आयन, दैट इज हाइड्रोजन आयन. इससे पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस. H आयन रिलीज करने वाला सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में इज नोन एज एसिड. और अगर इसका कंसंट्रेशन या इसका अमाउंट ज्यादा है, अमाउंट इज मोर और लेस, अगर अमाउंट ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा, और अगर H आयन कम रिलीज कर रहा है, इसी को स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड. और लेस है तो इसको डाइल्यूट भी बोलते हैं, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है. डाइल्यूट वर्ड का मतलब क्या है कि पानी की मात्रा ज्यादा है. वाटर इज इन लार्ज अमाउंट. डाइल्यूटेड मतलब पानी की मात्रा कम है और वो एक वीक एसिड होगा, वीक एसिड.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि दे आर सोर इन नेचर, दे रिलीज H आयन। अगर H आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर लेस है तो दे आर वीक एसिड और इन डाइल्यूटेड फॉर्म। अनदर थिंग इज कि थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इनको किसी भी अगर कोई एसिड आपने बीकर में लिया और आप उससे करंट पास कर रहे हैं, सो वो अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा बिकॉज उसके अंदर फ्री आयंस हैं। क्या है? फ्री आयंस हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन एक्वस सॉल्यूशन दे हैव अ फ्री आयंस। हाइड्रोजन आयन है दैट इज अ फ्री आयन, सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आयंस जरूरी है, सो they have a free ions, that why they are the good conductor of electricity. Another property, इसको मैं रब कर देता हूँ। Another property अगर हम देखें तो जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ तो वो फॉर्म कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कोई एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 और Zn। जिंक एक मेटल है, H2SO4 plus Zn gives ZnSO4 प्लस, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, ZnSO4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होने का पता कैसे चलता है? एक पॉप साउंड क्रिएट होती है जब आप बर्निंग कोई लाइटर या कैंडल को बीकर के पास लेके जाएंगे और वहां पे एक पॉप साउंड रिलीज होगा दैट रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। इज इट क्लियर टू यू? नाउ अनदर प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, ये एसिड और बेस दोनों में आती है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने बचपन में भी पढ़ी है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो रही है चीजें, एसिड के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जैसे एसिड कोई भी ले लें HCl प्लस रिएक्ट विद बेस NaOH, एक बेस है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट बनेगा, NaCl एक सॉल्ट है और वाटर बनेगा H2O। H ने रिएक्ट किया OH के साथ और Cl ने रिएक्ट किया Na के साथ, सो NaCl salt and water H2O. This is another property. I think everything is clear to everyone. अगली प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करेंगे जब एसिड रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद कार्बोनेट, रिएक्ट विद कार्बोनेट, लाइक एग्जांपल लेके देखें इसका, तो एसिड है, एसिड रिएक्ट कर रहा है विद कार्बोनेट, जैसे HCl प्लस कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, HCl एंड विद कार्बोनेट reacts with carbonate Na2CO3, ठीक है। HCl एक एसिड है, कार्बोनेट हमने ले लिया तो बनेगा क्या? NaCl प्लस H2O प्लस CO2, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है कि which gas is released when acid reacts with carbonate, so it releases a carbon dioxide gas, right? It is a property which we discuss. Next thing is कि दो तरह के एसिड हमने पीछे डिस्कस किए, two types of acids on the basis of their concentration, मतलब कितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सो एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या इनको कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं, concentrated mineral acids, minerals acid,
और ये होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड जैसे कि जो घरों में सिरका हम यूज करते हैं खाने में या कोई भी चीज बनाने में, वीक वो एक वीक एसिड है। एसिटिक एसिड उसका नाम है, एसिटिक एसिड। सिरका विनेगर में होता है ये। तो ये वीक एसिड है, इसको हम खा सकते हैं। पर क्या हम HCl को खा सकते हैं? नो, बिकॉज इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं जो हमें मिनरल्स के थ्रू ऑब्टेन्ड हुए हैं। HCl, H2SO4, these are strong acid, इनको हम दूर रखते हैं बिकॉज दे आर हार्मफुल इन नेचर। HCl, H2SO4 और दो ही याद रखिए आप। और ये बहुत ही डेंजरस होते हैं फॉर द स्किन। अगर ये आपकी स्किन पे पड़ जाए वो आपको बर्न कर सकता है एंड डैमेज योर स्किन। ठीक है, वीक एसिड एसिड इनको हम खा सकते हैं। जैसे लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, उसको हम खाते हैं लेमन में, वो भी एक तरह का एसिड ही है। और लैक्टिक एसिड दही में होता है, दूध में, कर्ड में, उसको हम खाते हैं, दैट इज वीक एसिड। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एसिड वी आर डिस्कसिंग। द नेक्स्ट थिंग इज we will discussing about acid के लिए I think इतना enough रहेगा. Now we will discuss about base. बेस के बारे में बात करें तो अब तक हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि ये दे आर बिटर इन नेचर, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं। अगर आप इनको टेस्ट करेंगे दे आर बिटर इन नेचर। बट यहाँ पे हम स्टैंडर्ड थोड़ा पढ़ेंगे। बेस की सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि दे रिलीज OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट। OH आयन रिलीज करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे NaOH को अगर आप वाटर में डाल दें तो ये OH आयन रिलीज करेगा, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। NaOH plus H2 gives OH negative. Is it clear to everyone? थर्ड प्रॉपर्टी है वही सेम कि अगर कोई एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ तो वो एक न्यूट्रल रिएक्शन फॉर्म करेगा, न्यूट्रल रिएक्शन। जैसे एसिड कोई लें HCl, बेस कोई लें, इस बार बेस बदल देते हैं MgCl2, सो ये बनाएगा एसिड में सॉल्ट H2SO4 H2SO4, तो बेस सॉल्ट बनाएगा Mg2SO4, सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन हमने पीछे एसिड में भी पढ़ी। सी एसिड और बेस रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड water. Is it clear to everyone? Now the next property we are discussing, that is अगर बेस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या रिएक्शन देगा। जैसे देखते हैं, बेस हमने लिया NaOH, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक है, H2SO4 एक एसिड है और बेस हम लेंगे Mg, मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, सो सल्फेट ले लीजिए, सॉल्ट प्लस वाटर MgOH होल प्लस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और रिएक्ट करेगा, एक सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई बेस NaOH रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, कॉपर ले लीजिए, तो ये क्या बनाएगा रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड बना देगा, CuO, NaOH reacts with Cu, base react with metal, so it should form CuO and just wait, something on error,
हमें बेस ऑक्साइड का रिएक्शन पढ़ना है. बेस ऑक्साइड रिएक्ट विद मेटल. जैसे CuO एक बेस ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड. बेस ऑक्साइड CuO react with acid HCl, reacts with acid HCl, so it form CuCl2 plus H2O. CuCl2 copper chloride plus water ये रिलीज करेगा. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्ट. जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ था तो वहां पे सॉल्ट बन रहे थे. अब हम उन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से सॉल्ट है जो हमारे सिलेबस में है. जैसे फर्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज वॉशिंग सोडा. फिर हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा. एक हम पढ़ लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. मोस्टली हमें यही 3 पढ़ने हैं. सो डिस्कसिंग अबाउट वॉशिंग सोडा जो घर में हम कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं ना, डिटर्जेंट, दैट इज वॉशिंग सोडा. सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O. ये 10H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? जब ये रिएक्शन हो रही है 10 मॉलिक्यूल पानी के उसके साथ कंबाइन हो गए हैं उस चेन में, दैट इज Na2CO3.10H2O. सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इट्स केमिकल नेम. सो ये रिएक्शन हुई कैसे? प्रिपरेशन देखते हैं इसका. प्रिपरेशन ये बनता कैसे है? जब एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन, जब NaCl सॉल्ट रिएक्ट करता है अमोनियम के साथ, NaCl reacts with NH3 plus H2O plus CO2, so it's form NaHCO3. इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. NaHCO3 बनता है जब NaCl, अमोनिया, NH2 और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, इट फॉर्म NaHCO3. जो ये बना है इसको हम फर्दर हीट करेंगे. NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं, ये हीट का साइन है, तो ये बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. एंड दिस Na2CO3 फर्दर रिएक्ट with 10 molecules of H2O and form Na2CO3 dot 10H2O. It form Na2CO3 dot 10H2O और यही हमारा क्या है? वॉशिंग सोडा. That is वॉशिंग सोडा. ये प्रिपरेशन लिखने के लिए एग्जाम में आती है. आई थिंक सबको याद हो जानी चाहिए. 3 रिएक्शन है जो आपको एग्जाम में करके दिखानी होगी और ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाती है. सो आप लोग इसको याद करके रखेंगे. हमने वॉशिंग सोडा डिस्कस कर लिया. लेट्स नाउ डिस्कस अबाउट बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा में मैंने यूज बता दिया. व्हेन वी यूज्ड इन वॉशिंग क्लोथ्स, दैट इज वी यूज देयर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सो द नेक्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे थे दैट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर. ठीक है, ये बेकिंग सोडा. सो इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं? पहले इसकी प्रिपरेशन देखेंगे. प्रिपरेशन
प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए आती है। NaCl reacts with NH3 plus CO2 plus H2O gives NaHCO3 plus NH4Cl। ये जो है दैट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3। NaHCO3 का यूज, बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है? इन ईटिंग पर्पस, ठीक है, ईटिंग पर्पस में यूज करते हैं। इन ड्यूरिंग इंडाइजेशन, और इसको जैसे कि हमारे बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में HCl रिलीज हो रहा है हमारे स्टमक में, जिसको हम बोलते हैं कि यार पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है या इनडाइजेशन प्रॉब्लम है, सो वी टेक बेकिंग सोडा, रिलीफ मिलता है उससे हमें, ठीक है। जब एसिड एक्सेस अमाउंट में हो जाए, एसिड एक्सेस अमाउंट में, और आप ये बेस है, दैट इज बेस, तो आप बेस डालेंगे तो वो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगी, दैट रिएक्शन बिकम न्यूट्रल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। ये हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। यूज सब जानते ही होंगे, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स में इसका यूज किया जाता है। अगर आपकी कोई बोन इंजर्ड हो गई है या फ्रैक्चर हो जाता है आपके हाथ में या कहीं पैर में, सो आप देखते हैं उसको ओवरअप करने के लिए, मतलब उसको कवर अप करने के लिए कि उसमें फर्दर मूवमेंट ना हो, और जो एबल किया, मतलब इसको प्रॉपर बैलेंसिंग की जा सके, मसल्स की जो टूटी है उसकी शेप को दोबारा से रिकंटिन्यू किया जा सके, इसके लिए उसके ऊपर हम कवरिंग करते हैं, प्लास्टर जो हम बोलते हैं कि यार प्लास्टर चढ़वाया है, तो दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज डेकोरेटिव आइटम्स में भी करते हैं, जो मिट्टी के चीजें हम डेकोरेटिव चीजें बनाते हैं उसमें भी यूज किया जाता है, टॉयज बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। केमिकल नेम देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा है हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ H2O है, दैट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन कैसे बनता है ये? CaSO4 डॉट 2H2O दैट इज जिप्सम। जब इसको हीट किया जाता है एट 273 केल्विन, 273 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस, सो जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनता है? दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बोला जाता अगर जिप्सम है, अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, और अगर आप इसमें पानी डाल देंगे, ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया, पानी के कांटेक्ट में, तो ये अपने आप सॉलिड बन जाएगा, जिप्सम जिसको बोलते हैं। इट इज लाइक अ स्टोन, पत्थर बन जाता है, ठीक है। पानी डालेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपने आप, दैट इज कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। 2 है डेका, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट breaks into calcium sulfate hemihydrate, that is POP, जो जनरल भाषा में बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट, ये सबको क्लियर है, नोट करते जाइएगा। आगे बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वाटर पूल्स में यूज करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट एजेंट के तौर पे, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है। अगर पूल्स वगैरह में आप कभी गए हो, आपने देखा होगा ब्लू वाटर होता है, तो बिकॉज ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर का इसमें यूज किया जाता है विथ क्लोरोफॉर्म। सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। यूज पूछ ले तो इन वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज used in facial purpose, used in facial cosmetics, cosmetic substances में यूज होता है इसका। ठीक है, जब ब्लीचिंग करवाते हैं ना, जब आप शेव करवाने के बाद कई बार जब आप पार्लर्स में जाते हैं तो वो आपकी बॉडी की स्किन आपकी चमक क्यों जाती है? क्योंकि वो ब्लीचिंग पाउडर से जब उसको वॉश करते हैं, आपकी स्किन पे लगाते हैं, सो योर बॉडी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड ग्लो निकल के आता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़े हैं और आई थिंक कोई टॉपिक छूटा नहीं है मेरे ख्याल से, और अगर कुछ छूटा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगा। बट मैं फ्रॉम माई साइड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कंटिन्यूटी थोड़ी ब्रेक हुई थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, पर मैं ट्राई करूँगा कि हाँ मैं डेली कंटिन्यू करूँ एक वीडियो के साथ एटलीस्ट। और ये चैप्टर इतना स्पेसिफिक है और जितना आगे मुझे लगेगा कि और इम्पॉर्टेंट है, मैं वीडियोस डालता रहूँगा रिगार्डिंग दैट चैप्टर। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।